क्या दिया है? प्लेट्यू, प्लेट्यूस क्या दिया है? प्लेट्यूस। देखो क्या इसका मतलब है, इसका मीनिंग क्या होता है, नीचे दिया है। अ प्लेट्यू इज अ लैंड फार्म। एक प्लेट्यू क्या है? लैंड फार्म है, यानी लैंड का फार्म है। जैसे माउंटेन होता था, और माउंटेन, और बताओ। प्लेट्यू इज ए लैंड फार्म। प्लेट्यू क्या है? लैंड का एक रूप है, लैंड का एक रूप है, लैंड का, लैंड ही है, क्या है? लैंड ही है। दैट राइजेज अप, जो कि ऊपर उठा होता है, जो कि ऊपर उठता है। फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड, अपने चारों तरफ की लैंड से थोड़ा ऊपर उठा होता है। ये तो लिखा है, अ प्लेट्यू इज ए लैंड फार्म दैट राइजेज अप फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड। उसके चारों तरफ की जो लैंड है उससे थोड़ा ऊंचा होता है, थोड़ा नहीं लिखा है। राइजेज अप फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड मतलब ऊंचा होता है। कितना ऊंचा है नहीं लिखा है, राइजेज अप मतलब ऊंचा होता है। अब क्या लिखा है? हैज अ मोर आर लेस फ्लैट सरफेस। प्लेट्यू के पास, प्लेट्यू हैज अ मोर आर लेस फ्लैट सरफेस। प्लेट्यू की सरफेस कैसा होती है? फ्लैट। कमो बेस कैसी होती है? फ्लैट। एकदम 100% फ्लैट नहीं रहेगी, लेकिन इसीलिए लिखा है मोर आर लेस, मोर आर लेस। कमो बेस, इसका हिंदी होता कम, या कम या होगी, या तो थोड़ा ज़्यादा होगी। कैसी सरफेस होती है? फ्लैट सरफेस। इसकी सरफेस कैसी रहेगी? फ्लैट। सम ऑफ इट्स साइड आर ऑफन स्टीप स्लोप्स। जो इसकी साइड्स होती हैं, प्लेट्यू की जो साइड्स, मतलब चारों साइड जो होता है, यही मान लो, अगर यही मान लो प्लेट्यू है, ये मैदान मान लें अगर प्लेट्यू है, तो कैसा रहेगा? अपने चारों साइड के, अपने चारों तरफ की जो सराउंडिंग एरिया उससे थोड़ा ऊंचा रहेगा, उससे थोड़ा ऊंचा रहेगा। और जो किनारे पे साइड्स लिखा है ना, सम ऑफ इट्स साइड, कुछ इसकी साइड जो रहेंगी वो क्या रहेंगी? उसमें स्टीप स्लोप रहेगा, ढलान रहेगी। कुछ साइड्स पे क्या रहेगी? ढलान रहेगी। यह होता है प्लेट्यू। ये प्लेट्यू की डिफिनेशन हो गई। अ प्लेट्यू इज ए लैंड फार्म दैट राइजेज अप फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड एंड हैज मोर आर लेस फ्लैट सरफेस। सम ऑफ इट्स साइड आर ऑफ एन स्टीप स्लोप। कुछ इसकी साइड्स में क्या होता है? स्टीप स्लोप होता है, ढलान होती है। जैसे कि माउंटेन्स, लाइक माउंटेन्स, माउंटेन की तरह प्लेट्यू कैन बी यंग आर ओल्ड इन टर्म ऑफ अर्थ हिस्ट्री। माउंटेन जैसे बहुत पुराना भी होता था, कुछ नया भी होता था। नया मतलब इतना नया नहीं, तब भी बहुत पुराना होता था, मिलियंस ऑफ ईयर, समझे? हाँ, उसको यंग बोला जाता है। मिलियंस ऑफ ईयर जो पुराना रहेगा उसको क्या बोलोगे? उसको यंग बोल रहे थे हम लोग। माउंटेन की तरह प्लेट्यू कैन बी यंग, प्लेट्यू कम दिन का हो सकता है, आर ओल्ड या बहुत ज़्यादा दिनों का हो सकता है। इन टर्म ऑफ अर्थ हिस्ट्री, अर्थ की हिस्ट्री के टर्म में अगर हम देखें तो प्लेट्यू कम दिन का भी हो सकता है और ज़्यादा दिन का भी होता है। अर्थ की हिस्ट्री दिखा, इसीलिए लिखा है इन टर्म ऑफ अर्थ हिस्ट्री। अर्थ जब से पैदा हुई, अर्थ का जब से निर्माण हुआ है, अर्थ जब का बनी हुई है, हो सकता है प्लेट्यू जब अर्थ बनी थी तभी का हो सकता है प्लेट्यू बाद का भी हो, समझिए? प्लेट्यू हो सकता है बाद का भी हो, जब अर्थ बनी थी हो सकता है उसी समय का हो। एक कहने का मतलब है। अब देखो, टू एग्जाम्पल ऑफ प्लेट्यू आर द तिब्बतन प्लेट्यू। तिब्बतन प्लेट्यू इसको बोला जाता है, तिब्बतन प्लेट्यू हिंदी में। तिब्बतन प्लेट्यू मतलब तिब्बत का है। तिब्बतीनिया, इसमें क्या लिखा है? तिब्बतन प्लेट्यू। इसमें क्या लिखा है? तिब्बतन प्लेट्यू। टू एग्जाम्पल ऑफ प्लेट्यू आर तिब्बतन प्लेट्यू द लार्जेस्ट, ये सबसे बड़ा है। तिब्बतन प्लेट्यू क्या है? सबसे बड़ा है। एंड हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा प्लेट्यू। प्लेट्यू में, प्लेट्यू में सबसे ऊंचा है। वो तो माउंट एवरेस्ट तो एवरेस्ट है, माउंटेन है। माउंट एवरेस्ट क्या है? माउंटेन है। 8,849 मीटर, 8.8 किलोमीटर। वो तो माउंटेन है ना, पर्वत है। और ये प्लेट्यू है। प्लेट्यू का प्लेट्यू की हाइट माउंटेन से कम होती है, आगे बताएगा भी अभी, ठीक ना? अब देखो आगे, एंड द डेक्कन प्लेट्यू। एक प्लेट्यू, दो एग्जाम्पल दिया, एक क्या है?
एक तिब्बतन प्लेट्यू, दूसरा क्या डेक्कन प्लेट्यू। द हाइट ऑफ प्लेट्यू कैन वेरी फ्रॉम फ्यू 100 मीटर टू सेवरल 1000 मीटर। जो हाइट होती है प्लेट्यू की हाइट कैन वेरी मतलब बदल सकती है। कैन वेरी मतलब बदल सकती है फ्रॉम ए फ्यू 100 मीटर, कुछ सौ मीटर से सेवरल 1000 मीटर, कुछ सौ मीटर से कई हजार मीटर तक इसकी हाइट क्या है, बदल सकती है, वेरी कर सकती है, इसकी हाइट बदल सकती है। आगे देखो, डोंट मिस आउट, मिस नहीं करना। द तिब्बतन प्लेट्यू हैज़ एन एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ 4500 मीटर। जो तिब्बतन प्लेट्यू होता है उसकी एवरेज हाइट कितना होती है, 4500 मीटर। एवरेज हाइट दिया है, ये क्या दिया है, एवरेज हाइट। एवरेज निकाला, जो उसकी हाइट है उसका एवरेज निकाल के तब बताया है, समझिए। हाँ, एवरेज जैसे रहता है कि गाड़ी भगा रहे हो 100 की स्पीड है कि नहीं, और फिर 20 का स्पीड भगाने लगे, समझिए। एवरेज मतलब सबको ऐड करके जितना नंबर उसी से डिवाइड कर। जैसे 10 लोग हैं, 100, किसी की हाइट है 150 सेंटीमीटर, किसी की हाइट है 100 सेंटीमीटर, समझे। 100 सेंटीमीटर हाइट होती है जी। हमारा हाइट जान रहे हो कितना है, 165 सेंटीमीटर। 165 सेंटीमीटर में बोल रहे हैं, मीटर थोड़ा ना, तब तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 100 मीटर तो बहुत दूर दूर चला जाएगा, उतना बड़ा तो कोई होता नहीं है, समझिए। 50 मीटर का, देखो इसकी एवरेज हाइट कितना होती है, तिब्बतन प्लेट्यू की एवरेज हाइट 4500 मीटर। ये याद करने वाला चीज़ है। विच एक्सप्लेन, जो कि एक्सप्लेन करती है, वाई इट हैज निक नेम द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। इसका निक नेम क्या है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, संसार का छत है। क्या है, संसार का छत है। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट तक। इट इज़ नियरली 2500 किलोमीटर लॉन्ग, 2500 किलोमीटर लंबा है। कितना लंबा है, 2500 किलोमीटर। द डिस्टेंस फ्रॉम चंडीगढ़ टू कन्याकुमारी, डिस्टेंस कहाँ तक है, चंडीगढ़ से कन्याकुमारी तक, लंबाई 2500 किलोमीटर, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, समझिए। 2500 किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो गया। 4500 तो मीटर है, ऊपर वाला मीटर है, नीचे वाला 2500 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर। इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, इतना डिस्टेंस है उसकी, इतनी लंबाई है। और ऊंचाई है वो 4500 मीटर क्या है, हाइट है। और 2500 किलोमीटर क्या है, ये लंबाई उसकी लेंथ है, पूरे ढक लेता है। इसको बोला जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, संसार का छत, संसार का छत। हाँ, बहुत कवर एरिया ज़्यादा करता है, जैसे उठा है इसे, कम किया होगा लंबाई में ज़्यादा। हाँ, लंबाई में ज़्यादा, ऊपर ज़्यादा उठ, ऊपर वाला जैसे छत होता है जिस तरह का, उसी तरह से फैल गया है ऊपर, समझ गए। नाम दे दिया गया है रूफ ऑफ दी वर्ल्ड। द डेक्कन प्लेट्यू, द डेक्कन प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। डेक्कन प्लेट्यू सेंट्रल और साउथ इंडिया में, कहाँ है, सेंट्रल और साउथ इंडिया में, इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट प्लेट्यू कौन है, डेक्कन प्लेट्यू। सबसे ओल्डेस्ट प्लेट्यू कौन है, डेक्कन प्लेट्यू। और सबसे बड़ी वाली कौन है, जिसका हाइट सबसे ज़्यादा है, एवरेज एल्टीट्यूड, तिब्बतन प्लेट्यू। लेंथ किसकी ज़्यादा है, तिब्बतन प्लेट्यू, 2500 किलोमीटर हाइट, समझिए। ये तो ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना, ओल्डेस्ट प्लेट्यू ऑफ द इन द वर्ल्ड, डेक्कन प्लेट्यू, समझिए। फॉर्म्ड थो वॉल्केनिक एक्टिविटी मिलियन ऑफ ईयर एगो, या कैसे बना था, वॉल्केनिक एक्टिविटी मिलियंस ऑफ ईयर एगो। मिलियंस ऑफ ईयर एगो मतलब बहुत पुराना एकदम, मिलियंस ऑफ ईयर एगो बना था
वॉल्केनिक एक्टिविटी से बना था। वॉल्केनिक एक्टिविटी, हाँ वॉल्केनो फटा था, उसमें से निकलता है पहाड़ उसमें से नहीं निकलता है, उसमें से लावा निकलता है। वो इतना निकलता है ना, लावा जमीन पे आए, हाँ जमीन पे आए वो तो इतना बहुत ज्यादा निकलता है, समझिए। हाँ बहुत ऊपर तक जाता है, समझिए, बहुत ऊपर तक जाता है और ज्यादा जाता है। ये देख रहे हो उसी से ये भी तो बना है, और ज्यादा जाता है, बहुत ऊंचा जाता है। जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है 1 लाख नहीं जाता है, 8 किलोमीटर जा सकता है, 8 किलोमीटर ऊपर तक जा सकता है। इतना स्पीड से उसका विस्फोट होगा, समझिए। और इतना चीज उसमें से निकलती है कि देखते हो प्लेट्यू बन जाता है। सबसे ज्यादा लावा निकलता है क्या दिया है देखो, लाइक माउंटेन, माउंटेन की तरह, माउंटेन की ही तरह। प्लेट्यू आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट। प्लेट्यू में क्या होता है, मिनरल डिपॉजिट होता है। रिच मतलब धनी, मिनरल की मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा होती है। रिच इन मिनरल डिपॉजिट मतलब मिनरल की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है। दे हैव बीन कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ मिनरल। उनको मिनरल्स का स्टोर हाउस बोला जाता है। प्लेट्यू को मिनरल का स्टोर हाउस बोला जाता है। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, माइनिंग इज ए मेजर एक्टिविटी ऑन प्लेट्यू। प्लेट्यू पे माइनिंग की जाती है, प्लेट्यू पे माइनिंग की जाती है। वहाँ पे खानें होती हैं, क्या होती हैं, खान, जैसे कोयले की खान, लोहे की खान, हीरा की खान, सोने की खान, हाँ डायमंड की खान होती है सब ना, समझिए। कहाँ जाएगा उसमें, जिसको परमिशन रहेगा वो न जाएगा। देखो, वेयर मेनी ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट माइन आर फाउंड। जहाँ पे वर्ल्ड की बड़ी बड़ी माइने पाई जाती हैं, बड़ी बड़ी खानें पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं, प्लेट्यू में। फॉर एग्जाम्पल के रूप में द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू, ईस्ट अफ्रीका में प्लेट्यू है। इज फेमस फॉर गोल्ड, किसके लिए फेमस है, गोल्ड के लिए। एंड डायमंड माइनिंग, गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए फेमस है। ईस्ट अफ्रीका में प्लेट्यू जो है वह किसके लिए फेमस है, गोल्ड और डायमंड की माइनिंग के लिए होता है वहाँ पे इसका। हाँ, अब देखो, इन इंडिया में ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, कोल एंड मैग्नीज आर फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर के प्लेट्यू में इंडिया में क्या क्या पाया जाता है, रिजर्व कौन कौन सी चीज़ है, आयरन है, कोल है और मैग्नीज, ये चीज़ें पाई जाती हैं। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर प्लेट्यू, इंडिया में पाया जाता है ये सब चीज़ें। अब देखो, द प्लेट्यू इन्वायरमेंट इज वेरी डाइवर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। प्लेट्यू का जो इन्वायरमेंट होता है बहुत तरह तरह का होता है, डाइवर्स होता है। डाइवर्स मतलब तरह तरह का, अलग अलग तरह का होता है। पूरे संसार में प्लेट्यू का इन्वायरमेंट अलग अलग होता है। मेनी प्लेट्यू हैव रॉकी सॉइल्स। बहुत सी प्लेट्यू के पास चट्टान की तरह मिट्टी होती है, चट्टान वाली मिट्टी। रॉकी सॉइल मतलब बहुत कठोर, एकदम बहुत हार्ड मिट्टी होती है। विच मेक्स देम लेस फर्टाइल, जिससे कि वह कम उपजाऊ हो जाती है। बहुत हार्ड होती है चट्टान की तरह, इसलिए कम उपजाऊ होती है। देन प्लेन की अपेक्षा बहुत कम उपजाऊ होती है। सी नेक्स्ट सेक्शन, अगला वाला सेक्शन में हम लोग देखेंगे। एंड देयरफॉर लेस फेवरेबल टू फार्मिंग, इसलिए फार्मिंग की लायक नहीं होती। जहाँ पे कोयला होगा, जहाँ पे डायमंड होगा, जहाँ पे गोल्ड होगा, मैग्नीज, ये सब जहाँ पे, वहाँ पे फार्मिंग थोड़ा ना होगा, है कि नहीं, वहाँ पे कृषि नहीं होगा, खेती। एन एक्सेप्शन इज दैट ऑफ लावा प्लेट्यू। एक अपवाद क्या है, लावा प्लेट्यू, दैट इज फॉर्म थ्रू वॉल्केनिक एक्टिविटी, जो कि कैसे बना है, वॉल्केनिक एक्टिविटी से बना है। एज दे ऑफन हैव रिच ब्लैक सॉइल, इसके प्लस अक्सर क्या होती है, रिच ब्लैक सॉइल होती है। रिच उपजाऊ ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, एक एक्सेप्शन है लावा प्लेट्यू, यहाँ पे फार्मिंग होती है और सब जगह फार्मिंग नहीं होती है। लावा प्लेट्यू में फार्मिंग होती है। यहाँ की कैसी मिट्टी है, ऑफन हैव ए रिच ब्लैक सॉइल, उपजाऊ काली मिट्टी वहाँ पे है। प्लेट्यू आर आल्सो होम टू मेनी स्पेक्टिकुलर वाटरफॉल। प्लेट्यू जो है बहुत से वाटरफॉल का होम भी होता है, यानी वाटरफॉल वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है।
स्पेक्टिकुलर मतलब शानदार, स्पेक्टिकुलर मतलब शानदार, एकदम शानदार वाटरफॉल पाया जाता है वहाँ पे। जैसे लिखा है क्या, विक्टोरिया फॉल्स ऑन द जम्बेजी रिवर इन साउथर्न अफ्रीका। साउथर्न अफ्रीका में जम्बेजी रिवर पे कौन फॉल है, विक्टोरिया फॉल, विक्टोरिया फॉल उसका नाम है। द हुंड्रू फॉल, हुंड्रू फॉल कहाँ है, ऑन द सुवर्ण रेखा रिवर, ये कहाँ है, सुवर्ण रेखा रिवर पे है हुंड्रू फॉल, इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू, इंडिया में ही है। एंड जॉग फॉल ऑन द सरवती रिवर, सारवती रिवर, सारवती इन द वेस्टर्न घाट आर फ्यू सच वाटरफॉल्स, एक कुछ वाटरफॉल्स है। अब देखो ये आता है कि बताओ सुवर्ण रेखा रिवर पे कौन सा फॉल है, तो हुंड्रू फॉल है। सुवर्ण रेखा रिवर पे कौन सा फॉल है, हुंड्रू फॉल। जम्बेरी रिवर पे कौन सा फॉल है, विक्टोरिया फॉल। विक्टोरिया फॉल किस कंट्री में है, साउथ अफ्रीका में है, समझिए। और सुवर्ण रेखा रिवर कहाँ है, छोटा नागपुर के पठार। हुंड्रू फॉल कहाँ है, छोटा नागपुर के पठार में है। जोग फॉल किस रिवर पे है, सारवती रिवर पे है, इन द वेस्टर्न घाट। द ये क्या लिखा है, नोहकली कई, नोहकली कई फॉल्स ड्रॉप डाउन 340 मीटर फ्रॉम द चेरापूंजी प्लेट्यू इन मेघालय। 340 मीटर नीचे गिरता है, दिखा है 340 मीटर नीचे। या फॉल नोहकली कई फॉल कितना नीचे गिरता है, 340 मीटर। पानी वहां से कितना नीचे गिरता है, 340 मीटर। देखो बना भी है इतना, वहां से 340 मीटर जो जाएगा बचेगा, बच नहीं पाएगा। पानी के बाद सब पत्थर है, हाँ पत्थर भी रहता है, नहीं देखिए पानी खत्म है वहीं से। हाँ पानी पत्थर है सब, पत्थर है तो पानी कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है, अब आ जाता है वही सब पत्थर होंगे जमीन में। हाँ नीचे पत्थर होता ही है, समझिए। तो ये सब दिया है। अब हम लोग प्लेन्स कल पढ़ेंगे, प्लेन्स के बारे में कल पढ़ा जाएगा। देखो कौन सा फॉल बना है नीचे देख लो तो, द नोहकलकई फॉल इमर्जिंग फ्रॉम द चेरापूंजी प्लेट्यू। चेरापूंजी प्लेट्यू में से निकल रहा है, ऊपर वाला प्लेट्यू है, ऊपर वाला क्या है, प्लेट्यू। अब नीचे क्या है, फॉल है। कौन सा फॉल है, नोहकलकई फॉल, नोहकली कई फॉल। देख रहे हो इतना खतरनाक चीज है, अगर कोई गिरेगा तो बच नहीं पाएगा। गिरबो करेगा तो पानी में नहीं, सीधे जमीन पे गिरेगा, जमीन पे गिरेगा स्वाहा हो जाएगा। हड्डी उड्डी बाहर आएगी। अब हम लोग कल पढ़ेंगे, चलो जाने।